की शुरुआत होती है एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल से, जहां सब लड़कियां सुबह अपनी प्रेयर्स के लिए जाती हैं। लेकिन हार्लिना को उस समय बहुत नींद आ रही थी। वो अपने रूम में वापस आ जाती है। उसकी क्लास की एक लड़की रुबियातुल को उसका इस तरह चले जाना अजीब लगता है। खैर, सब अपने काम में लग जाती हैं और रूम में हार्लिना सो जाती है। जब ये बात टीचर तक पहुंचती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और हार्लिना की इस गलती की सजा अब पूरी क्लास को मिलती है। वो सजा थी पूरे स्कूल को साफ करने की। इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा रुबियातुल को था कि गलती हार्लिना ने की और सजा सबको क्यों मिली। वो अब बाथरूम में आती है, जहां हार्लिना के साथ और भी कई लड़कियां सफाई कर रही थीं और उसे मजे करते देख रुबियातुल को और गुस्सा आता है। वो हार्लिना से बुरा बोलने लगती है कि आराम तुम करती हो, मजा तुम लेती हो और काम हम करें। वहां रोनम, जो हार्लिना की रूममेट भी थी, वो रुबियातुल से कहती है कि तुम्हें हार्लिना से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो अभी अभी हमारे स्कूल में नई आई है और स्कूल के रूल्स नहीं जानती। तब रुबियातुल कहती है, वो तो अभी नई आई है और आते ही हमारी लाइफ को मुश्किल में डाल दिया। चलो सब यहाँ से, जिसने रायता फैलाया है वही संभालेगी, वो खुद साफ करेगी ये सब। यहाँ तक कि वो और कीचड़ भी डाल देती है ताकि हार्लिना को सफाई करने में और परेशानी हो। सबको साथ लेकर वो वहां से चली जाती है और बाकी सब लड़कियां भी हार्लिना को अकेला छोड़ देती हैं, रोनम के अलावा, जिसे हार्लिना पर तरस आ रहा था। हार्लिना रोनम से कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम भी जाना चाहो तो चली जाओ, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। लेकिन रोनम प्यार से सिर हिलाकर काम में लग जाती है और इस तरह उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। हार्लिना अब उसे बताती है कि उसे बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहले उसने ये काम कभी नहीं किए। वो अपनी मॉम डैड की इकलौती बेटी थी, जिसके मुंह से जो निकलता था वो पूरा कर दिया जाता था। वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीती थी। इसी वजह से यहाँ के रूल्स के हिसाब से एडजस्ट होना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर, उनका काम खत्म हो जाता है और अगला दिन भी आ जाता है। आज सब बच्चों के पेरेंट्स उनसे मिलने आए थे। हार्लिना की मॉम भी आई। हार्लिना अपनी मॉम से कहती है, मॉम, मैं इस बोर्डिंग स्कूल में रहना नहीं चाहती। कोई मुझे यहाँ पसंद नहीं करता, यहाँ कोई मेरा ध्यान नहीं रखता और सबसे जरूरी बात, यहाँ की बेडशीट से भी बहुत बुरी स्मेल आती है। ये सुनकर हार्लिना की मॉम हंसने लगती है और कहती हैं, कल ही मैं तुम्हारे लिए नई बेडशीट्स लेकर आऊंगी और इतनी जल्दी तुम्हें यहाँ से जाने का फैसला नहीं लेना चाहिए। कम से कम एक सेमेस्टर तो यहाँ बिताओ, उसके बाद भी अगर तुम एडजस्ट नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूंगी। इन बातों के बीच हार्लिना नोटिस करती है कि रुबियातुल के पेरेंट्स उसे डांट रहे हैं। हार्लिना समझ जाती है कि रुबियातुल को ये डांट उसकी वजह से सुननी पड़ रही है, इसीलिए हार्लिना को बुरा भी फील होता है। लेकिन रुबियातुल का गुस्सा हार्लिना के लिए